नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्टोरी पर बात करने वाले हैं जो इंडिया के ईस्टर्न हार्टलैंड में कई दशकों से चल रही है। ये एक कम्युनिटी की स्टोरी है, एक डिमांड की और एक स्ट्रगल की, जो अक्सर ट्रेन्स को हॉल्ट कर देती है और हाईवेज को स्टैंड स्टिल पर ला देती है। हम बात कर रहे हैं कुदमी कम्युनिटी और उनके लंबे समय से चल रहे आंदोलन की। तो कुदमी आखिर है कौन? वे एक ट्रेडिशनल नॉन एलाइट एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है। वे झारखंड में पाए जाते हैं, वे वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, वे ओडिशा में पाए जाते हैं। उनकी जड़ें मिट्टी में डीपली एम्बेडेड हैं। फार्मिंग पीढ़ियों से उनका मेन ऑक्यूपेशन रहा है। वे हार्ड वर्किंग लोग हैं। वे उस जमीन से जुड़े होते हैं जिसे वे कल्टीवेट करते हैं। उनकी कल्चर एग्रीकल्चर के साइकिल्स के साथ जुड़ी है। उनकी ट्रेडिशंस एग्रीकल्चर से जुड़ी परंपराएं हैं। उनकी लेवलीहुड खेती के साइकिल्स पर निर्भर है। कुदमीस, जिन्हें कई रीजन्स में महाटो सरनेम से भी जाना जाता है, उनके पास एक रिच कल्चरल हेरिटेज है जो उन्हें अलग करती है। उनकी लैंग्वेज कुरमाली उनकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी का टेस्टामेंट है। हालांकि इसका क्लासिफिकेशन लिंग्विस्ट्स के बीच डिबेट रहा है। उनके वाइब्रेंट फेस्टिवल्स जैसे टूसू और जैसे करम, ये फेस्टिवल्स नेचर और एग्रेरियन वे ऑफ लाइफ के साथ उनका कनेक्शन दिखाते हैं। तो इस मैसिव मूवमेंट की चिंगारी किसने जलाई? कहानी ब्रिटिश कॉलोनियल एरा से शुरू होती है। कुदमी कम्युनिटी के लीडर्स हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स 1931 की सेंसस, उनका तर्क है कि उस सेंसस तक उन्हें ऑफिशियली एक प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में क्लासिफाइड किया गया था। हालांकि उन्हें ट्राइब्स की लिस्ट से डिनोटिफाई कर दिया गया था। इस बदलाव के कारण मर्की और डिबेटेड हैं। कुदमिस फर्मली मानते हैं कि यह एक हिस्टोरिकल एरर था, एक क्लेरिकल मिस्टेक जिसने उन्हें उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी और प्रोटेक्शन से वंचित कर दिया। यह डिनोटिफिकेशन ओरिजिनल सिन है, वह फाउंडेशनल ग्रीवेंस जिस पर पूरा आंदोलन आधारित है। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना और अफर्मेटिव एक्शन के लिए लिस्ट्स बनाई गई। स्केड्यूल्ड कास्ट्स, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स कुदमिस को एसटी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। इसके बजाय उन्हें बाद में अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी में रखा गया। कुदमी मूवमेंट रातों रात नेशनल न्यूज चैनल्स पर नहीं आया। यह स्टेप बाय स्टेप बढ़ा। अर्ली 2000s में स्ट्रगल मोस्टली पीसफुल रैलीज, सिट-इन्स या धरनास, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में प्रोटेस्ट्स, पिटिशंस सबमिट करना, कम्युनिटी लीडर्स लोकल एमएलए से मिले, प्लीज अनसुनी लगना, अश्योरेंसेस पर कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं। मिड 2010 पहला मेजर टर्निंग पॉइंट, चाका जैम, रोड ब्लॉकेड्स, रेल रोको, रेल ब्लॉकेड्स, मेजर नेशनल हाईवेज को ब्लॉक किया गया, क्रूशल लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे लाइंस को टारगेट किया गया। सितंबर 2022 में प्रोटेस्ट्स की एक बड़ी सीरीज, हजारों कुदमी पुरुष, हजारों कुदमी महिलाएं येलो फ्लैग्स लिए हुए। आज 19 सितंबर 2025 तक कुदमी मूवमेंट एक क्रिटिकल जंक्चर पर खड़ा है। मैसिव प्रोटेस्ट्स ने पुरुलिया के गांवों से न्यू दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स तक उनकी आवाज बढ़ाई है। यह मुद्दा अब एक लोकलाइज्ड ग्रीवेंस नहीं है, यह वेस्ट बंगाल के लिए एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल क्वेश्चन है। कुदमी कम्युनिटी पर आंदोलन का प्रभाव गहरा रहा है। इसने यूनिटी को बढ़ाया है, इसने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को बढ़ाया है। आंदोलन का येलो फ्लैग अब कुदमी प्राइड और असर्शन का एक पावरफुल सिंबल बन गया है। यंगर जनरेशन विशेष रूप से गहराई से शामिल हो गई है। हालांकि आंदोलन का भविष्य अनसर्टेन है। आखिरकार कुदमी आंदोलन केवल रिजर्वेशन की मांग से कहीं अधिक है। यह आइडेंटिटी का एक पावरफुल असर्शन है। रेलवे ट्रैक्स अभी साफ हो सकते हैं, लेकिन कुदमी लोगों के दिलों में दृढ़ संकल्प यह सुनिश्चित करता है कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है।